अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स वाला लाबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड एंड डिग इनटू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक, बिकॉज हम यहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं जो आप इन डिटेल्ड वीडियोज में नहीं करते, तो उसके लिए हम शॉर्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं. सो यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल दैट कंटेंट इफ यू फॉलो अस ऑन ऑल दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो. क्रिकेट की दुनिया तो ऐसी दुनिया है कि जिसमें कभी ब्रेक नहीं लगता. देयर इज ऑलवेज एन अपडेट. इधर द रैंकिंग्स में अपडेट आ रही होती है, कभी कोई न्यूज आ रही होती है, कभी कोई न्यूज आ रही होती है. अब हर एक न्यूज के बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग उस्मान कादिर जो है उसकी उसका जो है फ्लाई ओवर टू ऑस्ट्रेलिया. उस्मान कादिर हैज नाउ लेफ्ट पाकिस्तान और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, वो उधर ही रहेंगे. हॉक्सबरी जो है उन्होंने क्लब ज्वाइन कर लिया एंड ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट ओवर देयर, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें पाकिस्तान में चांसेस नहीं मिल रहे थे. अब जाहिर सी बात है, देखो क्या होता है ना कि जब तक यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद योर बॉलिंग, ठीक है, आपको पाकिस्तान में बहुत कम चांसेस मिलेंगे. आई नो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जब तक आप टीम के साथ एसोसिएटेड नहीं रखो दे कांट बी कंसिस्टेंट, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. आई फील लाइक आई एग्री विद द फैक्ट कि हम अपना बहुत सारा जो टैलेंट है वो ऐसे ही जाया कर देते हैं, बिकॉज आई कैन से दैट हम उस तरह से उसको कैश नहीं करते या व्हाटएवर यू कैन से. हम अपने लिए अपने ही प्लेयर्स को लुक्रेटिव बनाने में बड़े नाकामयाब साबित होते हैं. लेकिन यार क्या कर सकते हैं, ठीक है. इससे मुझे एक और बात भी होगी. देखें, हमेशा यू कैन नॉट ब्लेम द सिस्टम. जिस तरह से कहते हैं ना कि कोई जब मामला होता है तो कहते हैं कि यार ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, उसी तरह से यू कांट ऑलवेज ब्लेम द सिस्टम. देयर आर थिंग्स दैट नीड टू बी रिव्यूड बाय द सिस्टम एज वेल, ठीक है. अब उस्मान कादिर चलेंगे, बट दैट डजंट मीन कि सारी गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके टैलेंट को कैश नहीं किया. अगर कोई प्लेयर इतना ही टैलेंटेड होता है ना तो फिर वो अपनी जगह बनाना जानता है सिस्टम में, ठीक है. वो अपनी जगह बनाना जानता है सिस्टम में, जिस तरह से मोहम्मद अब्बास ने बनाई है. ही हैज मेड अ कमबैक आफ्टर सो लॉन्ग. इट्स बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैड टू कॉल हिम अगेन. तो अब ये बात यहाँ पे करने की वजह क्या है? वो वजह ये है कि एहसान अल्लाह को देख लें. मतलब 2025 आ गया है, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को अकल नहीं आई कि मीडिया पे क्या बात करनी है या क्या बात नहीं करनी, या कौन सी बात कहाँ पे फिट इन करनी है. कोई अकल तो शऊर इनको छू के गुजरा नहीं. मतलब आप एक दिन आते हो, आप फुल गुस्से में PSL ड्राफ्ट वाली रात को ही आ गए थे, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया था कि मेरे साथ ये किया है, यहाँ पे सारे मतलब ये. तो आप मुझे खुद बताएं, आपके पास पैसा है, आपने एक टीम बनानी है, व्हाई वुड यू इवन पिक अ प्लेयर हु इज नॉट अप टू हिज परफॉर्मेंस? क्यों पिक करेंगे? आपकी मत मारी गई है, क्यों आप उस पर पैसा लगाएंगे? वन यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आप पाकिस्तान के लोकल और इमर्जिंग प्लेयर्स को चांस दे सकते हो और आपको मिल भी ठीक ठाक रेट पे रहे, तो फिर आप क्यों एक ऐसे प्लेयर को मतलबी, व्हाट इज दिस मतलबी टर्म इन इवन प्रोफेशनलिज्म वर्ल्ड? क्या वर्ड है ये? इस वर्ड का मुझे मतलब समझ नहीं आता, कोई मुझे यहाँ पे आके समझा दे. मतलब ये काम नहीं होता. अगर यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर एनी टीम, तो you need to perform good, you need to be up to the mark for your performance with your performance, ठीक है. अब आके फिर अगले दिन आके कह रहे हो मैं तो इधर उधर निकल गया था, गलती से मुझसे गलती हो गई, मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था. आपके घर का ड्राइंग रूम थोड़ी है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो. इट्स प्रोफेशनल वर्ल्ड. आपको पता है दैट यू गॉट प्लेंटी ऑफ क्रिकेट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, और आप जब परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे थे तो क्या पाकिस्तान ने आपको मौके नहीं दिए? आपको न्यूजीलैंड वाली सीरीज दी थी और अफगानिस्तान वाली भी सीरीज दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हालांकि आपने इनमें से एक सीरीज में से परफॉर्म अच्छा नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको अगली सीरीज दी थी. तो अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, मौके भी मिलेंगे. ये कहने का कोई मकसद नहीं है कि नहीं सेल्फिश है तो ये है तो वो है, उसकी कोई फिर तुकी नहीं बनती. आप लोगों को क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा. उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और बात करनी थी, और वो ये थी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है. अंड्रिच नोर्जे जो है उनको एक इंजरी हो गई है, बैक की इंजरी. कहा यह जा रहा है कि ही इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर साउथ अफ्रीका इन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025. है बहुत अनलकी प्लेयर देखे. साउथ अफ्रीका तो खैर है ही अनलकी वर्ड का. अगर मैं कहूँ इफ अनलकी वर्ड हैड अ फेस, सो आई वुड ऑलवेज गो विद साउथ अफ्रीका कि भाई ये उनका मैं चेहरा दिखा देती. बड़ी अनलकी टीम है. और लेकिन ये जो प्लेयर है, ही टॉप्स द लिस्ट फॉर द मोस्ट अनलकीस्ट प्लेयर्स अप टिल नाउ. उसकी वजह यह है कि 2019 में भी जब ये अपने पीक पर थे तो इन्होंने वर्ल्ड कप मिस कर दिया था बिकॉज ऑफ थंब इंजरी.
फिर 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप मिस कर दिया क्योंकि इनको एक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। फिर अब इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मिस कर दी है। मतलब ही इज अ वेरी ग्रेट बॉलर एंड बहुत इम्पैक्टफुल बॉलर है, बट व्हेनेवर इट कम्स टू परफॉर्मिंग इन बिग टूर्नामेंट he encounters some injury. What do you have to say? Do tell me in the comments below. बताइएगा कि साउथ अफ्रीका का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से साउथ अफ्रीका को हिट करेगा। उसके अलावा हम सीइंग के बहुत सारे लोग कजाफी स्टेडियम की रेनोवेशन की अपडेट दे रहे हैं, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट रावलपिंडी में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। तो लेट मी टेल यू व्हाट, लाहौर की तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, लेकिन रावलपिंडी की भी होने वाली है। सीट्स की इंस्टॉलेशन बड़ी जबरदस्त तरीके से वो लोग कर रहे हैं, बड़ा जल्दी वहां पे काम हो रहा है। भाई रावलपिंडी मुझे समझ नहीं आता, क्राउड भी उनका सबसे बेस्ट, और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये भी उनकी सबसे पहले मुझे लगता है होगी कंप्लीट। तो उनकी जो है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है जिसे कहते हैं सीट्स, तो सीट्स का काम भी हो रहा है, और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पे भी काम पूरा होने वाला है उनका। एलईडी स्क्रीन्स भी इंस्टॉल हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स चला दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप मुझे रावलपिंडी से देख रहे हैं, लाहौर से देख रहे हैं, कराची से देख रहे हैं, मुल्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, या किसी और मुल्क से देख रहे हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन, खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच। दिस इज रावा बासी साइनिंग ऑफ।